हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होपफुल हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त और एंटरटेनिंग है, तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इट्स टोटली कॉस्ट एंड लॉस, बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन की भी हिट कीजिएगा, तभी आप तक हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सुबह सुबह का टाइम है और माशाल्लाह से हमने पढ़ ली है नमाज और कुरान, और अभी मैं बच्चों को रेडी करके लेके जा रही हूँ किंडरगार्टन। और इरहा को भी मुझे सुबह सुबह ही उठाना पड़ता है, वो भी हमारे साथ ही हैं। और ये जो सुबह सुबह का टाइम है ये मेरा बहुत ही फेवरेट होता है। और आज तो वेदर भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, बच्चे भी इस वेदर को पसंद करते हैं। आगे जाके फिर ठंड हो जानी है, स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो जानी है, तो ऐसे वेदर में ना तो बच्चों का दिल चाह रहा होता है किंडरगार्टन जाने का, और ना पर्सनली मेरा ही दिल चाह रहा होता है कि मैं इनको ड्रॉप करने जाऊँ। दिल चाह रहा होता है कि बस ये घर में ही रहे, बट ऐसा होता नहीं है। अब मैं घर आ गई थी और मैंने बनाया यहाँ पे ब्रेकफास्ट, और मैं और मेरा स्वीट बडी इरहा हम दोनों मिलके करेंगे सिंपल सा बट बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट। और इसके बाद मुझे करने हैं बहुत से काम। एक्चुअली मुझे आज करना है डाइनिंग रूम का थोड़ा सा मेकओवर, जो कि मैं लास्ट 2 वीक से करना चाह रही हूँ, बट हर दिन टाइम ही नहीं मिलता। माशाल्लाह से कुछ नया काम निकल आता है और ये काम रह जाता है। तो मैंने जैसे कि आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं ऑटम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी चेंजिंग करना चाह रही हूँ, और ये वो कॉर्नर है जिसको मैं चेंज करना चाह रही हूँ। यहाँ वॉल्स के ऊपर भी मैंने पहले कुछ और तरह से डेकोरेशन की हुई थी, बट अब मैंने चीज़ें जो है लास्ट वीक हटा दी थी और मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं आज डाइनिंग रूम की ना थोड़ी चेंजिंग करती हूँ, बिकॉज़ चीज़ें जो है ना वो पड़ी पड़ी मुझे लग रहा है कि 1-2 टूट भी गई हैं। तो इससे पहले कि सारी चीज़ें टूट जाए, तो मैं इसको ना, इस कॉर्नर को, इस टेबल को अच्छे से डेकोर कर देती हूँ। तो बस अभी मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है। और जाहिर सी बात है, जब आपने कुछ भी करना है सबसे पहले तो डस्टिंग वगैरह ही करनी होती है और डीप क्लीनिंग करनी होती है। हर चीज़ के ऊपर जो मैल कचैल है वो उतारनी होती है। और बच्चों ने तो यहाँ लाइनें शाइनें काफ़ी लगाई हुई थी, इनको कि मैंने अब अच्छे से नीट किया है। चलें जी, मेकओवर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं एक रनर लेके आई थी जिसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा थी, इस टेबल या ड्रेसर कुछ भी आप कह लें इसकी लेंथ से, तो उसको मुझे कट करना पड़ा है। और अभी ये रनर थोड़ा सा उठा उठा लग रहा है, बिकॉज फोल्डिंग में था तो उसकी वही शेप बन गई है, बट जैसे जैसे मैं इस पर चीज़ें रखूँगी तो ये ठीक होता जाएगा। तो जब मैं प्लेटर रखा और ये चीज़ें उस पर सेट करने लगी तो देखा कि ये मेरा फेवरेट जो कैंडल स्टैंड था वो टूट गया था। तो फिर मैंने उसको सुपर ग्लू जो होती है, जो 1 सेकेंड में चीज़ों को जोड़ देती है, उससे मैंने उसको अच्छे से फिक्स कर लिया था। बिकॉज उसका एक ही पार्ट जो था साइड पे हुआ था, टूट गया था, तो इजीली जुड़ सकता था, तो मैंने फिर उसको जोड़ लिया। और फिर ये वाइट पम्पकिन, जिसकी कि मुझे बहुत ही तलाश थी और मैंने अपने 2-3 प्रीवियस वीडियोस में इसकी तलाश का जिक्र किया है, फाइनली मुझे मिल चुका था। और इसको भी मैंने प्लेटर पे सेट करना है। और ये वॉल हैंगिंग कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी, उनको मैंने वॉल पे हैंग कर दिया। और अभी यहाँ इरहा आई हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इस टेबल पे क्या चीज़ लग रही है? एलिफेंट। तो मैंने उनको बोला है कि इस एलिफेंट को आपने नहीं लेना, दिस इज़ नॉट आर टॉय। तो वो मेरी बात सुन रही हैं और समझ भी रही हैं। चलें जी, अब फाइनल लुक उस टेबल की, ड्रेसर की क्या निकली है वो आप एंड पे देखेंगे। अभी थोड़ी सी और सफाई करते हैं, बिकॉज़ इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गंद मच गया था, तो फिर मुझे सारे क्लीनिंग करना पड़ रही थी। और उसके बाद मैं जो डाइनिंग टेबल है उसकी थोड़ी सी सेटिंग करूँगी, तो देखिए फिर उसकी क्या लुक निकलती है। वैक्यूम मैंने लगा लिया है और टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। और ये वाइट कलर का ग्लास टेबल है, इस पर ज़रा सा भी कुछ लग जाता है तो नज़र बहुत आता है। इस पर मैंने रेड कलर का रनर बिछाया है। रेड इसलिए बिकॉज़ ड्राइंग रूम में भी मैंने थोड़ा सा रेड के साथ कॉम्बिनेशन किया है ऑफ वाइट सोफ़ा के साथ, तो ड्राइंग और डाइनिंग जो है वो आमने सामने हैं, तो एक दूसरे के साथ मैच करते बहुत अच्छे लग रहे थे। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो बेंच टेबल है उसमें भी थोड़ा सा रेड का कॉम्बिनेशन है,
तो इस पर मैंने रेड कुशन्स रख दिए थे। और वैसे भी विंटर आने वाला है तो मुझे इस तरह के कलर्स विंटर में बहुत अट्रैक्ट करते हैं। फाइनली अब यहाँ पे कैंडल्स वगैरह जलाने का टाइम आ गया है, और एक कैंडल तो बहुत अच्छे से हो गई थी बट दूसरी नहीं जल पाई थी। आई थिंक उस कैंडल का जो होता है थ्रेड वो ख़राब था, तो मेरे पास और कैंडल थी नहीं। और ये लांटर्न जो है उसमें भी मैंने बैटरी डाल दी और उसमें भी बड़ी अच्छी सी एक लाइट जो है वो जल रही थी। तो अभी डे टाइम है और वैसे भी हमारे घर का थोड़ा सा इस तरह से है कि जो अपोजिट साइड है ना उधर से सनलाइट आती है, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। और ये मैं कहती हूँ कि इस घर का एक नेगेटिव पॉइंट है कि विंटर में इस घर में बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आती, और अगर आती भी है तो अपोजिट साइड से आती है। तो फाइनली ये देखिए पम्पकिन भी इस प्लेटर पे सेट हो गया है, और मेरा फेवरेट फ्रेम जिस पे लिखा है लिव योर बेस्ट लाइफ उसको भी मैंने इस तरह से सेट कर दिया। और लांटर्न में भी बड़ी ड्रामेटिक सी लाइट जो है वो जल रही है। और शाम के टाइम ये ऑटम में स्पेशली बहुत ही अच्छा लगता है जबकि मेन लाइट जो है उसको मैं स्विच ऑफ कर दूं और ये छोटी छोटी लाइट्स और कैंडल्स इनको ऑन करूं तो बहुत ही अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर फील होता है। और ये देखिए वॉल पे भी थोड़ी सी हैंगिंग जो चीज़ें मुझे मिली उनको मैंने इस तरह से डेकोर कर दिया। तो बस अभी देखिए थोड़ी सी फाइनल लुक डाइनिंग की और इस टेबल की। ये देखिए मैंने कितना फोकस करके आपके लिए शूट किया है। ये हाथ वाला पंखा ये मैंने पाकिस्तान से स्पेशली मंगवाया था। यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं पड़ती बट मुझे पसंद था तो मैंने मंगवा लिया और यहाँ पे ऐसे ही हैंग कर दिया। अच्छा ये जो बेंच टेबल वाला कॉर्नर है इसको मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया, कोई भी चेंजिंग नहीं की, बिकॉज़ ये जो बटरफ्लाइज हैं ये मुझे बहुत पसंद हैं। और ये वाली जो सेटिंग है इस एरिया की ये मैंने काफ़ी देर पहले की थी और अभी फ़िलहाल मैंने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की है। तो बस अब वीडियो एंड होने वाली है। ये बात बतानी मैं ज़रूरी समझती हूँ यहाँ पे कि ये जो मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करने की कोशिश की है और ये जो चीज़ें जो भी सेटिंग वगैरह की है तो ये मैंने बिल्कुल भी महंगी चीज़ें नहीं ख़रीदी, बहुत कम बजट में बहुत कम अमाउंट पे करके मैंने ये सब ख़रीदा। और कुछ चीज़ें तो मैंने घर से ही निकाली हैं, बस मेरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ चेंजिंग करती रहती हूँ घर में, और कभी कुछ चेंज कर लिया, कभी कुछ नई चीज़ें ख़रीद ली, कभी पुरानी चीज़ों को ऐसे वापस सेट कर लिया। तो ये देखिए फाइनल मेरे डाइनिंग रूम की ये वाली लुक निकली है। अच्छा शाम के टाइम ना जब बाहर बिल्कुल डार्क हो गया था तो उस टाइम इस एरिया की लुक बिल्कुल ही चेंज आ रही थी, तो मैंने ज़रूरी समझा आपके लिए शाम के टाइम का ये सीन शूट करना। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस ड्रेसर को मैंने किस तरह से सेट किया है और ये सब कैसा लग रहा है, और डाइनिंग की न्यू लुक आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।